हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों यहाँ पर नेवी ट्रेडमैन की नई भर्ती आई है। आपकी टोटल 112 प्लस पोस्ट है। पर सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पूरा सटीक जानकारी के साथ कि यहाँ पर आपकी जो योग्यता है वो क्या 10th प्लस ITI है या फिर सिर्फ 10th वाले फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर एज क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, वर्क प्रोफाइल क्या है, ड्रेस यहाँ पर कोड क्या रहता है, सिलेबस क्या है, स्थायी भर्ती है, क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों ये जब ही यहाँ पर वैकेंसी अनाउंस हुई है तो जो आपके 1159 वाले जो कैंडिडेट हैं उनके मन में डाउट है कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी क्या, जो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, और जो नई भर्ती है वो क्या और आ सकती है क्या, वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। क्योंकि थोड़ा सा मैं लेट हूँ, 3-4 दिन में लेट हूँ यहाँ पर, पहले ही यहाँ पर ये अपडेट आ गई थी। पर दोस्तों थोड़ा तबीयत यहाँ पर वीक थी तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। पर अब सारी चीज़ें हम क्लियरली करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे की अपडेट के लिए। और दोस्तों आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है नेवी ट्रेडमैन के नाम से। उसके अंदर आपको वर्क प्रोफाइल है, ड्रेस है, सैलरी है, इसके काफ़ी वीडियो आपको मिल जाएंगे। आपकी यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं तो वो वीडियो वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। इसमें हम जो नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें हैं वही बात करेंगे। पर उससे पहले बात करें वेटिंग लिस्ट की। तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जो 1159 कैंडिडेटों की अभी तो ज्वाइनिंग यहाँ पर प्रोसेस है वो कुछ कमांड की चल रही है, कुछ यहाँ पर 2 कमांड की अभी होल्ड पे है और 1 कमांड की ज्वाइनिंग प्रोसीजर चल रही है। तो अभी तो उनका ज्वाइनिंग होगा, उसके बाद में आपकी वेटिंग लिस्ट का लेकर विचार होगा। पर जहाँ तक मुझे पता है वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि ये वेटिंग लिस्ट आपकी नई वैकेंसी के ऊपर नहीं आती है। ये वेटिंग लिस्ट आएगी आपकी 1159 की जो वैकेंसी आपने निकाली है उसके अंदर। यहाँ पर जैसे आप मानो कि 1000 ही कैंडिडेट ज्वाइन कर पाते हैं तो 159 वैकेंसी यहाँ पर आपकी खाली हो गई, या फिर मेडिकली फेल हो गए, या फिर उपस्थित अब्सेंट रह गए, किसी भी वजह से उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो वो जो यहाँ पर 159 पद, यहाँ पर मैं एक आपको ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये नहीं है कि 159 पदों पर वेटिंग लिस्ट आएगी। हो सकता है 50 पदों पर आए, हो सकता है 200 पदों पर आ जाए। तो वो यहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं बता सकता आपको, विभाग भी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी तो ज्वाइनिंग प्रोसीजर स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो जो 159 कैंडिडेटों के आप मानो कि वो जो वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जो नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो उनकी वेटिंग लिस्ट है वो 1159 वाली पदों से ही भरी जाएगी। तो ये यहाँ पर रूल रहता है। इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट है वो आपकी आएगी। इसके बाद में यहाँ पर नई भर्ती को लेकर, इसके बाद में और नई भर्ती आ सकती है क्या। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी आई है ये सिर्फ अंडमान निकोबार के यहाँ पर जो क्षेत्र है वहाँ पे जो नेवल के जो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, जो ऑफिसेस वगैरह हैं, वहाँ की ये वैकेंसी आई है। और ये जो वेबसाइट है उनकी लोकल वेबसाइट है, उसी के ऊपर ये फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो ये ना तो आपकी इंडियन नेवी की वेबसाइट के ऊपर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, सिविलियन की जो वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन नेवी के नाम से, उसके ऊपर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, ना ही यहाँ पर इसमें मुंबई या फिर आपका विशाखापट्टनम या फिर आपका दूसरा जो है साउथर्न कमांड की कोई इसमें यहाँ पर नहीं है। तो आपकी जो नई वैकेंसी आती है वो इन 3 कमांड से आती है, और जिसका यहाँ पर नोडल एजेंसी है वो वेस्टर्न कमांड रहता है। तो वो वैकेंसी तो आपकी आनी आनी है। ये सिर्फ यहाँ पर वेस्टर्न कमांड की है। जैसे कि पिछले भी आपकी स्किल्ड की जो वैकेंसी आई थी वो वेस्टर्न कमांड आपकी, सॉरी, अंडमान निकोबार कमांड की ही आई थी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये ट्रेडमैन की भी अंडमान निकोबार की सिर्फ ये वैकेंसी है। तो ये यहाँ पर अदर जो आपके कमांड है उनकी वैकेंसी नहीं है, उनकी वैकेंसी आएंगी। और वो वैकेंसी आपको 2023 के फरवरी और मार्च के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो जब भी वो आएंगी तो वो भी आपको अपडेट यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया जाएगा। अब दोस्तों तो ये वैकेंसी फिलहाल चल रही है, जिसके लिए लोग वीडियो देख रहे हैं, उसकी जो चर्चा है वो हम कर लेते हैं कि क्या कुछ नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपकी वैकेंसी निकाली गई है। हेडक्वार्टर अंडमान निकोबार कमांड, रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेडमैन मेड ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। यानी कि आपके सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन लिए जाएंगे। और ये इनकी यहाँ पर लोकल जो कमांड है, हेडक्वार्टर अंडमान निकोबार की कमांड है, उसकी वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है वो जो 3 कमांड की वैकेंसी आती है उसके अंदर अंडमान निकोबार की वैकेंसी नहीं आती है। आपने देखा होगा किसी भी कैंडिडेट को वहाँ पर ज्वाइन नहीं करवाया गया है, ना ही किसी की पोस्टिंग वहाँ पे हुई है। तो इनकी वैकेंसी अलग आती है, स्किल्ड की भी अलग आती है और नॉन स्किल्ड की भी, यहाँ पर ट्रेडमैन की वैकेंसी भी अलग आती है। तो इनका प्रोसीजर अलग है। इसी वजह से यहाँ पर वो भर्ती भी आपकी आएगी। पर ये जो आपकी वैकेंसी आई है, रिटन एग्जाम फॉर ट्रेडमैन विल बी हेल्ड इन पोर्ट ब्लेयर, यानी कि आपकी जो रिटन एग्जाम होगी, ये यहाँ पर इन्होंने बेसिकली ऊपर लिख दिया है कि वो यहाँ पर आपकी पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वहाँ पे आपकी होगी। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं वो पहले ही यहाँ पर देख लें,
इसमें इंटरव्यू नहीं है, इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसी के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, मेडिकल वगैरह होगा। उसके बाद में आपके फाइनल यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट है वो आपको पोर्ट ब्लेयर के अंदर ही, यहाँ पर आपका जो अंडमान निकोबार के अंदर ही दिए जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। पर ये अधिकार इनके पास है कि आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी ये जॉब दे सकते हैं। ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अंदर नोटिफिकेशन में। पर फिलहाल जो ऊपर ही ऊपर इन्होंने बता दिया है कि जो आपकी ट्रेडमैन मेट की रिटर्न एग्जाम है वो पोर्ट ब्लेयर में होगी, यानी कि आपके अंडमान निकोबार में होगी। अगर आप यहाँ पर जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, आपके मुंबई वगैरह के छात्र भरते हैं तो आपको जहाज़ के थ्रू जाना होगा, या तो बाई एयर या फिर नीचे वाले जो पानी वाले जहाज़ है उससे जाना होगा। तो आपको पेपर देने, एग्ज़ाम देने जाने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च होंगे। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखें। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो ही आप फॉर्म भरें, मैं यही आपको बताऊंगा। अगर आप तैयारी अच्छे करते हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपको कॉन्फिडेंस है इस चीज़ का, तो ही आप इतना पैसा लगाएं। अदरवाइज यहाँ पर ऐसे आपका काफ़ी कैंडिडेट कह रहते हैं कि एग्ज़ाम दे के देख लेंगे, अगर होता है तो अच्छा, अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं और एग्ज़ाम दे लेंगे। तो वो कैंडिडेट इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी वेबसाइट है www.andaman.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट। ट्रेडमैन मेट की वैकेंसी है, ग्रुप सी सिविलियन की भर्ती है, नॉन गजेटेड है, इंडस्ट्रियल है, आपकी हेडक्वार्टर अंडमान निकोबार रहेगा इसके अंदर। अप्लीकेबल इन अदर फॉरम ऑफ मेलिंग विल बी नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि आपका मेल वगैरह की जो फॉर्म है वो यहाँ पर नहीं किए जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म आपको भरने हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट नॉर्मली विल हैव टू सर्वे इन यूनिट अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ अंडमान निकोबार, यानी कि जो कैंडिडेट सिलेक्टेड रहेंगे वो यहाँ पर आपके प्रशासनिक भवन अंडमान निकोबार के नीचे रहेंगे। हाउएवर दे कैन पोस्ट एनीवेयर इन इंडिया, वैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि हम एनीवेयर ऑफ इंडिया के अंदर पोस्ट कर सकते हैं, एनी नेवल यूनिट के अंदर, आपके फॉर्मेलिटीज़ के अंदर, एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्रूटमेंट की जो यहाँ पर है उसके आधार पर। डाउनलोड फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हो, वो वेबसाइट दी गई है www.nch.gov.in की, और यहाँ पर andaman.gov.in की ऑफिशियली वेबसाइट है। इसमें देखोगे तो ट्रेडमैन मेट की वही आपकी 18,000 बेसिक है, 1800 ग्रेड पे लेवल 1 की जॉब है आपकी 7 CPC के अकॉर्डिंग यहाँ पर। और वैकेंसी आप देखोगे तो 112 वैकेंसी है, जिसमें 43 वैकेंसी आपकी जनरल की है, और 32 वैकेंसी ओबीसी की है, 18 वैकेंसी एससी की है, और 8 वैकेंसी एसटी की है, और 11 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की है। इसमें 11 वैकेंसी आपका हॉरिजेंटल जो रहेगा आरक्षण वो यहाँ पर एक्स-सर्विसमैन का है, और एक एक वैकेंसी यहाँ पर टोटल 4 वैकेंसी हैंडीकैप की है। अगर ये उपस्थित नहीं होते हैं तो हो सकता है अब नॉर्मल कैंडिडेट को यहाँ पर दी जाए। बैकलॉग की 2 वैकेंसी ओबीसी की, 1 वैकेंसी एससी की यहाँ पर रखी गई है। 52 यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर मांगी गई है, आईटीआई की एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, जो कि यहाँ पर नीचे दी गई है जो ट्रेड है उसमें आप अपने ट्रेड का मिलान कर लें। तो ये यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वगैरह के बारे में, आरक्षण के बारे में बताया गया है। रिजर्वेशन के बारे में क्या कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है उसी के अकॉर्डिंग रहने वाला है। एज यहाँ पर 18 से लेकर 25 साल तक आपका रहेगा, और इसके बाद में योग्यता आपकी 10वीं प्लस आईटीआई इसमें रखा गया है। नेचर ऑफ ड्यूटी आप देख सकते हो, इसका वीडियो मैंने आपको बता दिया, मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। अगर फिर भी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा, सारी चीज़ें हम क्लियर कर देंगे। एज यहाँ पर छूट आपको 5 साल ओबीसी SC ST की, और 3 साल ओबीसी की यहाँ पर छूट है। 10 साल आपकी जनरल PWD ओबीसी की, 13 साल, और एसटी की 15 साल यहाँ पर PWD कैंडिडेट की है, और एक्स सर्विसमैन की 3 साल प्लस सर्विस यहाँ पर ऐड होगी इसके अंदर। इसके बाद में आपकी क्लोजिंग डेट यहाँ पर जो रखी गई है उस डेट तक आप यहाँ पर है वो अपनी एज है वो काउंट कर सकते हो। मोड ऑफ सिलेक्शन इसके अंदर देख सकते हो, पहले स्क्रीनिंग होगा एप्लीकेशन का, ये भी यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है इनकी कि यहाँ पर फालतू के कैंडिडेट को ये नहीं बुला रहे हैं। 1x25 पदों पर यहाँ पर स्क्रीनिंग होगा, यानी कि टोटल 112 वैकेंसी है तो 25 गुना उसके ऊपर बुलाए जाएंगे। लगभग आप देखो तो 2,500 के समथिंग, आपके 3,000 के समथिंग कैंडिडेट है वो बुलाए जाएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये भी एक अच्छी बात है। मैट्रिक्स और यहाँ पर आईटीआई है, उसके आधार पर, आपके मेरिट के आधार पर आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। सभी के एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, ये चीज़ आपको बता दूँ मैं पहले ही। और रिटर्न एग्जाम का जो आपका पैटर्न है वो यहाँ पर 15 क्वेश्चन रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, 15 क्वेश्चन आपके मैथ के, और 15 क्वेश्चन जीके के। सेम जो आपका ट्रेडमैन के एग्जाम में था सेम का सेम पैटर्न इसमें भी है। अगर यहाँ पर टाई नंबर रहता है तो जो डेट ऑफ बर्थ के आधार पर ज्वाइनिंग दी जाती है, और सिलेबस यहाँ पर ये दिया गया है। इसको लेकर हम अलग से वीडियो बना देंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो कितने लोग उसमें फॉर्म भर रहे हैं उसके आधार पर। डेट ऑफ एग्जाम अभी जारी नहीं किया गया है, जैसे ही जारी किया जाएगा तो ईमेल और आपके मोबाइल नंबर के ऊपर मैसेज के थ्रू भेज दिया जाएगा, वेबसाइट पर भी आप चेक कर सकोगे। अपॉइंटमेंट लेटर, मेडिकल एग्जाम वगैरह सारा कुछ इसमें बताया गया है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह। एग्जाम सेंटर इसमें पोर्ट ब्लेयर रहेगा। नो अदर सेंटर विल बी अलॉटेड टू एनी कैंडिडेट, यहाँ पर ये बता दिया है कि अदर कैंडिडेट यहाँ पर अलॉटेड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर
फॉर्म है वो आप 29 जुलाई से लेकर 29 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हो। ड्यूटी यहाँ पर आपको बता दिया मैंने पहले ही, अंडमान निकोबार में करनी होगी, बाकी यहाँ पर लोकली आपका कहीं पे भी तैनात कर सकते हैं। गाइडलाइन आपको फॉर्म भरने के लिए गाइडलाइन बताई गई है, ये चीज़ आप पहले ही देख ले सारी चीज़ें। तो बेसिकली जो सारी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, सैलरी वगैरह के बारे में। बाकी जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप चेक कर सकते हो। और इसके बाद में जो ट्रेड वगैरह बताई गई है वो हमें देखनी ज़रूरी है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। यहाँ पर जो ट्रेड 52 ट्रेड है उनकी लिस्ट यहाँ पर ये देख सकते हो, चाहे सेमेस्टर वाइज हो या फिर आपकी ईयरली जो एग्ज़ाम होता था चाहे वो हो, दोनों कैंडिडेट इसके अंदर एलिजिबल है अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ सही है तो। जैसे कि आपका कारपेंटर है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, कोपा है, आपका इसके अंदर आपका इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन डीएसटी है, इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिशियन मैकेनिकल है, इलेक्ट्रो प्लेटर है, फीटर डीएसटी है, फाउंडरमैन है, इंडस्ट्रियल पेंटर है, इंडस्ट्रियल कमेंट्स। आपकी ये सारी चीज़ें मतलब ये सारी जो ट्रेड है लगभग लगभग 52 ट्रेड इसमें मांगी गई है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको ये यहाँ पर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इन्फो गवर्नमेंट जॉब के नाम से, उसके ऊपर मिल जाएगा, वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। बाकी कोई डाउट होने चाहिए कमेंट कीजिएगा, प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा। धन्यवाद, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।